हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्प्रिंग की मैकेनिक्स से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज को उस लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है। वेरी फर्स्ट लेक्चर जो आज का होगा वो होगा स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड। फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे, उसकी एप्लीकेशंस लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड होते हैं, तो उनको कैसे डील करना है थर्ड लेक्चर में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, स्प्रिंग के साथ में स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसे कट कर दिया, तो वो प्रॉब्लम कैसे डील करना है वो सीखेंगे फोर्थ लेक्चर में। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सरफेस से कांटेक्ट लूज करता है, उससे रिलेटेड मैकेनिक्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो सीखेंगे हम। और सिक्स लेक्चर में हम देखेंगे ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम का कोलिजन, और फाइनली स्प्रिंग पेंडुलम जो बेसिकली एसएचएम का पार्ट होता है, लेकिन स्प्रिंग से रिलेटेड मैकेनिक्स हम यहीं पर इसके साथ ही लेंगे। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर है हमारा स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले हम स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर स्प्रिंग फोर्स का एप्लीकेशंस प्रॉब्लम के अंदर कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। स्प्रिंग होता क्या है। स्प्रिंग इन जनरल एक हेलिकल मेटेलिक वायर होता है। इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं हम लोग, राइट। जब हम फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग को पुल करते हैं, ये फ्री एंड कहलाएंगे, इनको पुल करें या पुश करें, तो होता क्या है, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हम छोड़ेंगे, यहाँ जो फोर्सेस लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग की ऐसा नेचर होता है इलास्टिसिटी की वजह से कि ये अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। नेचुरल लेंथ में कैसे आएगी, एक फोर्स लगता है। अगर आपने एक्सटेंड किया है तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहती है, इस फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये पुलिंग एंड पुशिंग दोनों में लगेगा। से ये स्प्रिंग है और आप इसको पुश कर रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स से। जैसे एक्सटर्नल फोर्स आप रिमूव करेंगे यहाँ पर, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में आना चाहेगी, यानी कि इसकी अपनी लेंथ को कंप्रेस स्टेट से बढ़ाना चाहेगी, तो बाहर की तरफ ये फोर्सेस लगेंगे। ये ग्रीन एरो से जो हमने दिखाया है ये स्प्रिंग फोर्सेस कहलाएंगे। थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दिया कि जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आप उसको फ्री करते हैं तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, इसलिए एक फोर्स उसमें डेवलप हो जाता है, वो स्प्रिंग फोर्स है, राइट। ये स्प्रिंग फोर्स सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ के। जैसे एल से एल प्लस हुआ तो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, जितना आप चेंज करेंगे उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ेगा और घटेगा ये, राइट। चलिए लेते हैं थोड़ा डिटेल में। स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया और कंप्रेस किया, मान लिए हॉरिजॉन्टली एक एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से। एक एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया और इसको आपने एक्स से एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो के एक्स होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है आपका। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस यहाँ डेवलप हो जाते हैं। दो फोर्सेस कौन कौन से, एक तो एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। एक तो एक्सटर्नल और एक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को आपने एक्सटेंड किया तो ये कंप्रेस होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, दोनों एंड पर ये फोर्सेस काम करेंगे और ये दोनों फोर्सेस क्या कहलाएंगे, आपके स्प्रिंग फोर्सेस, राइट। स्प्रिंग फोर्स एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ये ट्राई करता है, रेस्टोरिंग मतलब अपनी दोबारा नेचुरल शेप या लेंथ को स्टोर करने वाला फोर्स, राइट। तो अगर आपने इसको एक्स लेंथ पर एक्सटेंड कर कर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स हुक्स लॉ से क्या था आपका, के एक्स, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, माइनस के एक्स, आई द डायरेक्शन, आई द पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर, राइट। आप इसको जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स से और इसको पुल करते हैं, राइट, तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती है,
इसमें जो फोर्स डेवलप होता है वो टेंशन जैसा ही फोर्स होता है। टेंशन याद करो, मान लो यहाँ स्ट्रिंग होती तो टेंशन फोर्स कैसे दिखाते हैं आप, अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ये छोटा टेक्निक है, बहुत काम का है, राइट। इसी तरीके से यदि आप कंप्रेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है जो कि इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन अलोंग द लेंथ होगा। स्प्रिंग का मास इन जनरल गिवन नहीं होता तो हम मासलेस मानते हैं। याद करो, मासलेस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है आपका, मासलेस स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है थ्रू आउट द लेंथ एक ही होता है, राइट। तो इसी तरीके से दोनों एंड पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू एक जैसा दिखाएंगे, बस डायरेक्शन थोड़ा सा डिफर है टेंशन से, वो ध्यान रखना है कि ये जो अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए फोर्स डेवलप करेगा। देखिए ये नेचुरल लेंथ है इसका, यहाँ आपने एक्सटेंड किया तो ये कंप्रेस होना चाहेगा, तो कंप्रेस होने के लिए फोर्सेस का डायरेक्शन ये हुआ। अभी आपने कंप्रेस कर दिया है तो अपनी नेचुरल लेंथ लाने के लिए एक्सटेंड होना चाहेगा, तो स्प्रिंग फोर्सेस अवे लग रहे हैं एंड फ्री एंड पर, राइट। छोटी सी बात है, लेकिन इनकी वैल्यू होगी एक थ्रू आउट द स्प्रिंग। ये मान के चलेंगे जब तक कि मास नहीं गिवन होता और इन जनरल गिवन नहीं होता आपके स्टैंडर्ड में, राइट। अब अप्लाई करना सीख लेते हैं, छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट जाना है, अब एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, मान लीजिए सभी तरह के क्वेश्चंस ले लेंगे इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी, ठीक है। स्प्रिंग को दो एंड्स पर पुल कर रहे हैं, एक x1 मूव करता है और b x2 मूव करता है, a x1 और b x2 मूव करता है। तो हमसे बोला है फाइंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन a एंड b, a और b पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करो। तो फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग क्या होता है, kx, x क्या होता है, चेंज इन द लेंथ इन द स्प्रिंग, यस और नो, राइट। तो चेंज इन द लेंथ होगा क्या, देखिए x1 पुल किया किसने, a ने, x2 पुल किसने किया, b ने, तो चेंज इन इट्स लेंथ कितना हो गया, x1 प्लस x2 हो गया टोटल चेंज, राइट। इन आइडियल एंड मासलेस जो स्प्रिंग होती है आपकी, तो उसमें स्प्रिंग फोर्स पूरी की पूरी लेंथ में सेम रहता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया कॉन्सेप्ट, है ना, बिल्कुल टेंशन जैसे होता है मासलेस टेंस स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो अब स्प्रिंग फोर्स ए और बी पर बात हो गई, मान लीजिए स्ट्रिंग होती है, टेंशन की बात करते हैं, थ्रू आउट द लेंथ एक जैसा होता ही नहीं होता, तो स्प्रिंग फोर्स भी दोनों एंड पर एक जैसा ही लगेगा जो स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा, और वो क्या होता है, के मल्टीप्लाई बाई चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, x1 प्लस x2। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इस पर के x1 और इस पर के x2, थ्रू आउट द लेंथ एक जैसा लगेगा, इट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है ये वाली बात, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर रहे हैं दोबारा से, ऐसा नहीं कहेंगे कि x1 ए पर लगेगा कि x2, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एक ही लगेगा। ए पर बोलेंगे तो भी इतना ही है, बी पे बोलेंगे, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लेते हैं, तो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं बी, और दोनों को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, दोनों को, ए को भी और बी को भी, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स बताना है ए और बी एंड पर, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर। दो पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन के, ठीक है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, ए और बी को एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, कुछ ऐसा देखो, ए को राइटवर्ड मूव करवाए तो बी को भी राइटवर्ड मूव कर दिया 1 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको क्या लगता है, क्या लेंथ में कोई चेंज हुआ है, कोई लेंथ में चेंज नहीं हुआ है, स्प्रिंग में चेंज इन द लेंथ कितना हुआ, 0। तो आप बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा इस केस में, दैट इज 0। तो इस फर्स्ट पार्ट पे तो स्प्रिंग फोर्स कुछ लगेगा नहीं, आपने पूरे सिस्टम को एज इट इज मूव कर दिया, स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आया नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आप 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं, क्या मतलब, कुछ ऐसा, अपोजिट, ए को लेफ्टवर्ड तो बी को राइटवर्ड 1 सेंटीमीटर। क्या इस बार लेंथ में चेंज आया है, यस ऑब्वियसली एक्सटेंड हुई है स्प्रिंग, है ना, और चेंज कितना हो गया है लेंथ में, 2 सेंटीमीटर का आया है, राइट। तो x क्या कहलाएगा, 2 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, kx। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है ऐसा सिस्टम में, 500 न्यूटन पर मीटर, 2 सेंटीमीटर 0.02 हो गया, मल्टीप्लाई कर लें कितना आ गया, 10 न्यूटन, क्लियर हुई वाली बात। और स्प्रिंग फोर्स बार बार कह रहे हैं थ्रू आउट द लेंथ इन मासलेस स्प्रिंग एक ही रहता है,
ठीक है। तो चाहे हम ए ब्लॉक पर कहें या बी ब्लॉक के एंड पर कहें, ये वैल्यू दोनों जगह इक्वल होगी। क्लियर हुआ? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो आपको इस बार एक 4 kg का ब्लॉक दिखाया गया है और स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके और एक्सटेंड किया गया है 20 सेंटीमीटर से। के की वैल्यू गिवन है आपको 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास के भी है और एक्सटेंशन भी है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है के एक्स। तो वो कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो 20 न्यूटन आ गया। राइट। ओके। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमें फोर्स और एक्सेलरेशन चाहिए। राइट। फोर्स कौन सा? वही स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग इज एन एक्सटेंडेड स्टेट है। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स से एक्सटेंड किया तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये कंप्रेस होना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा। राइट। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स की बात यदि हम करें फ्री एंड पर, तो राइट से लेफ्ट की तरफ कंप्रेस होना चाह रहा है। और इस लेफ्ट वाले स्प्रिंग के एंड पर बात करें कंप्रेस होना चाहेगा, तो क्या राइट वर्ड नहीं होगा? तो ब्लॉक पर दिखाएंगे तो हमें ये डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स राइट वर्ड। ये डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर कर लो दोबारा से। आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग हो गई एक्सटेंड। स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई तो ये कंप्रेस होना चाहती है। स्प्रिंग क्या होना चाहती है? कंप्रेस होना चाहती है। कंप्रेस होना चाहती है तो इस एंड पर स्प्रिंग फोर्स दिखाते हैं तो इधर राइट से लेफ्ट, और इधर वाले पर बताएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ। क्लियर है क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ब्लॉक का फ्लिप डायग्राम देख ले। तो ये स्प्रिंग फोर्स हमने दिखाया, और ये स्प्रिंग फोर्स ही इसको आपको राइट हैंड साइड के अंदर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ब्लॉक को। और वो न्यूटन सेकंड लॉ से हम कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4, तो कितना एक्सेलरेशन आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हम दो ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग के फ्री एंड्स पर, और 4 kg पे लगा दिया 60 न्यूटन। 4 kg पर जो 60 न्यूटन लगाया उसकी वजह से इनिशियल एक्सेलरेशन 4 kg में आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। तो मास 2 kg का जो ब्लॉक है आपका, इसका उसी इंस्टेंट पर आपका एक्सेलरेशन चाहिए, कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाएगा। राइट। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं होगा। तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहिए। टेंडेंसी कैसी लगेगी? कंप्रेस होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखेगा डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, वो यहाँ पर सिखा रहे हैं कैसे अप्लाई करते हैं। राइट। इस डायग्राम में दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहते थे इस एंड पर ये, और यहाँ 2 kg के ब्लॉक पर ऐसा। ये सब क्लियर है? तो 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको चाहिए। तो पहले हम 4 kg के ब्लॉक का एफबीडी देख लें, वहां से एफएस निकाल लें, एफएस को काम में ले लेंगे, फिर 2 kg। क्लियर है? राइट। तो 4 kg का ब्लॉक है, 60 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स है। और इससे फायदा ये रहेगा, हमारी बात हो गई आइडियल स्प्रिंग या मासलेस स्प्रिंग में थ्रू आउट द लेंथ एक जैसा मैग्नीट्यूड का स्प्रिंग फोर्स होता है। क्लियर? लाइक द टच, है ना? ये एक्सेलरेट हो रहा था 4 kg ब्लॉक के बिना हमको। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए 60 माइनस एफ एस एम एम कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 2। राइट। तो एफ एस कितना हो गया हमारे पास में 60 माइनस 8 कितना 52 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स हमारे थ्रू आउट द लेंथ यहाँ अगर है 52 तो दिस इज आल्सो 52। तो हमारे पास ये आ गया 2 kg पर इस इंस्टेंट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 52 न्यूटन। ये हम ले लें, फिर वो डायग्राम बनाए इसका 2 kg का, कितना है ये 52 न्यूटन आ गया। अब तो इजी हो गया हमारे पास, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। सेकंड लॉ लगा दें, तो A2 क्या हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय 52/2, तो यानी 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन से पता लग रहा है राइट हैंड साइड में होगा। ये बहुत मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी वर्मा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि बीच में ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, इसको राइट हैंड साइड में एक्स से शिफ्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए होगा क्या, जैसे आप इसको इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो पहला वाला स्प्रिंग तो एक्सटेंड हो गया अनडाउटली,
और सेकंड वाला हो गया कंप्रेस। अब स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से काम करेगा आपका कि वो इस दोनों स्प्रिंगों को अपनी नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। फर्स्ट हुई एक्सटेंड, तो नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंड हुई, स्प्रिंग को दोबारा कंप्रेस करना चाहेगा तो क्या ये लेफ्ट की तरफ होगा। लेकिन सेकंड हुई कंप्रेस, तो इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा तो स्प्रिंग फोर्स दिखाएंगे हम, तो क्या वो भी लेफ्ट की तरफ होगा, कुछ ऐसा। यस और नो। फर्स्ट स्प्रिंग क्या हुई थी एक्सटेंड, तो कंप्रेस करेगा, तो ये सेकंड क्या हो गई कंप्रेस, तो इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। तो इंटरेस्टिंग, स्प्रिंग फोर्सेस का डायरेक्शन इस ब्लॉक पर देखिए आप, दोनों लेफ्ट की तरफ ही है। दिस डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। क्लियर। अब एफबीडी देख लेते हैं ब्लॉक का। ब्लॉक पर देखिए फोर्सेस का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ ही है, ये दिखाया हमने, यहाँ से एफबीडी ले लिया इसका। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ ही होगा इसका। इंटरेस्टिंग है। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, k1x k2x, x को कॉमन ले लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमसे पूछा गया है, जबकि इसको हमने फ्री कर दिया है m मास की बॉल को। m मास की बॉल फ्री होकर इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करेगी, किस वजह से करेगी, एक mg फोर्स की वजह से। यस और नो, राइट। तो हुआ क्या कि अपनी जो ये नेचुरल स्टेट है, यहां से स्प्रिंग थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज गिवन, मास इज आल्सो गिवन, राइट। तो जब आप स्प्रिंग देखिए एक्सटेंड हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स करता क्या है, अपनी नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करता है। तो स्प्रिंग फोर्स को दिखाएंगे टेंशन की तरह, अवे फ्रॉम दिस बॉल अलोंग दिस स्प्रिंग। यस और नो, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम में बात करें, जिस स्टेट पे इक्विलिब्रियम आ गया, स्प्रिंग यहाँ ब्लॉक बॉल यहाँ के रुक गई, तो mg fs को बैलेंस करेगा। यस और नो। तो एक्सटर्नल फोर्स आपका स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पर, mg, इज इट। तो k की वैल्यू क्या आ गई, mg बाई x। अब ये वैल्यूज रख देते हैं अपन। mg m कितना 0.5, g कितना 10 और x क्या था 1 सेंटीमीटर यानी 0.01, राइट। तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। तो अल्टीमेटली k कितना आ गया 500 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन में एक स्प्रिंग और पुली दे रखी है, पुली पर से एक स्ट्रिंग पास ऑन हो रही है और उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है 10 kg का। फिर हमसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन बताना है, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ है। तो चलिए 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, 10 kg पर एक mg काम करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग टेंस होगी और स्प्रिंग को एक्सटेंड करेगा। ये टेंशन क्या दिया था, इक्विलिब्रियम में अनडाउटली टेंशन mg के बराबर होगा। क्लियर है। कितना होगा, मास है 10, g को 10 ले लिया तो 100 न्यूटन, राइट। स्प्रिंग अनडाउटली एक्सटेंडेड स्टेट में है, तो ये इसकी टेंडेंसी होगी कि इसको कंप्रेस करे। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करे, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। समझ में आ रही है, सिंपल तरीके से बता रहे हैं, है ना। एक्सटेंड होगी तो कंप्रेस करना चाहेगा, नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा, तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। ठीक है, स्प्रिंग है मासलेस, तो थ्रू आउट द लेंथ स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा। दोनों मासलेस है। मासलेस सिस्टम में एक ही फोर्स ट्रांसमिट होता है, राइट। तो एफएस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा भाई, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, kx। तो क्या x की वैल्यू निकाल लेंगे, t बाई के। t कितना था 100, k गिवन है हमको क्वेश्चन में, कितना है 500, तो कितना आ गया 0.2 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा चेंज किया, दोनों एंड पर दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए। ये 500 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग हमारे पास है, फिर से एलोंगेशन चाहिए। तो चलो फिर बड़ा डायग्राम देख लेते हैं, पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। mg और ये टेंशन, इक्विलिब्रियम में t हो गया mg के बराबर,
मान लीजिए ये ब्लॉक लिया अपन ने लेफ्ट वाला, राइट, ओके। अब वही प्रोसीजर लगाएंगे, पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक ही होगा, है ना। स्प्रिंग आपका होगा एक्सटेंडेड स्टेट में, राइट, तो ये कंप्रेस करना चाहेगा तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये मासलेस है तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग एक ही होगा, ये स्प्रिंग फोर्स टेंशन की जैसे हो गया तो वैल्यू टेंशन के बराबर हो गया, kx हो गया टेंशन के बराबर, है ना। सिस्टम चेंज हो गया लेकिन देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा कि 7th प्रॉब्लम किया हमने, 100/500 कितना आ गया 0.2 मीटर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इस बार स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया हमने पुली के साथ, राइट, है ना। ऐसी प्रॉब्लम में बड़ा गड़बड़ करते हैं, तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए कंसेप्चुअली कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं। दोबारा देखिए 10 kg का ब्लॉक हम एक ही तरीका रखते हैं एक तरह के क्वेश्चंस के अंदर, है ना, चाहे क्वेश्चन कितने ही ले लें, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे लेकिन वही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, mg डाउनवर्ड, t अपवर्ड, इक्विलिब्रियम में जहां भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो टेंशन हो गया mg के बराबर, कितना हो गया 10 × 10 100, कोई इशू नहीं है, राइट। अब ये जो फोर्सेस लगेंगे इससे स्प्रिंग होगा आपका एक्सटेंड होगा, तो स्प्रिंग फोर्सेस को कंप्रेस करना चाहेगा, तो इसका एक बार फिर डायग्राम दिखा दें हम पुली का, जिससे स्प्रिंग फोर्स दिखाना आसान होगा। ये पुली बनाया हमने, ये टेंशंस अवे फ्रॉम दिस अलोंग द स्ट्रिंग, दैट्स यू नो न्यूटन्स लॉ में स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गया उसको कंप्रेस करना चाहेगा, बताओ किधर होगी, क्या फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स, यस सर, क्लियर है। ये तो मसलेस है आपका कौन, पुली, राइट। तो हम इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं कि एफ एस किसके बराबर होगा, टी प्लस टी, क्लियर है, सिंपल, वाइस ऑफ टी, तो एक्स क्या हो गया इस बार 2t/k, ये वैल्यू हमारे पास है टी और के, राइट, तो कितना आ जाएगा 200/5 यानी 2/5 0.4 मीटर, क्लियर हो गया। चलिए और हार्ड करते हैं प्रॉब्लम। इस बार पुली के एक सिरे पर स्प्रिंग फिक्स्ड एंड पर कनेक्टेड, राइट, और 10 kg को फ्रीली सस्पेंड कर दिया पुली के साथ में, ठीक है। अब आपसे बोला गया एलोंगेशन बताइए, चलिए बिल्कुल वही तरीका अपना, ये 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, 10 kg का ब्लॉक, mg डाउनवर्ड आपका, टेंशन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम में t हो गया mg के बराबर, कितना हो गया 10 × 10 100, क्लियर, सिंपल, राइट। अब ये जो फोर्स काम करेगा ये स्प्रिंग को एक्सटेंड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, यस और नो। बनाते हैं एफबीडी पुली का, देखिए ये टेंशन स्ट्रिंग में, ये स्प्रिंग फोर्स, यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग आपका अलग है ना, तो ये टेंशन अलग होगा, क्लियर है। इक्विलिब्रियम में एफ एस प्लस टी डैश टी के बराबर। अब ये थ्रू आउट स्ट्रिंग भी मासलेस स्प्रिंग भी, तो ये टेंशन और स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा, तो ये एफ एस कह दिया हमने, तो ट्वाइस एफ एस इसके बराबर हो गया। एफ एस किसके बराबर होता है कि एक्स, मान लीजिए एक्स एक्सटेंशन है तो एक्स इस बार क्या होगा t/2k, वैल्यू रख देते हैं, 2 कैंसिल, 1/10 यानी 0.1 मीटर, क्लियर है बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 स्प्रिंग आपके पास है, सीरीज में कनेक्टेड है और उससे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, फिर आपसे हर स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पूछा गया। सबसे पहले तो एक ही ये सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है, वैसे नेक्स्ट लेक्चर लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है बीच में, तो एक ही फोर्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ध्यान रहे एक तो सबसे पहले क्या होगा, mg की वजह से स्प्रिंग का होगा एक्सटेंशन, mg एक्सटेंड करेगा, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए स्प्रिंग की स्टिफनेस अलग अलग है, तो एक्सटेंड तो होंगी तो अलग अलग अमाउंट्स होंगी, मान लेते हैं ये x1 है, सेकंड में x2 है, थर्ड में x3। अब स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करे, एक्सटेंड हुआ तो कंप्रेस करेगा ना, तो क्या ये होगी डायरेक्शन, क्लियर, राइट, फाइन। अब स्प्रिंग फोर्स बताया आइडियल मासलेस स्प्रिंग में बिल्कुल टेंशन की तरह होता है ना। तो ये सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम में बात कर लें कि जो आपका एक एक्सटर्नल फोर्स है स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा kx की, है ना।
लेकिन जैसे हमने बताया कि स्टिफनेस अलग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो एक्सटेंशन डिफरेंट है, कोई बात नहीं। mg के x1 स्प्रिंग फोर्स है, के x1 फर्स्ट की बात करें तो, सेकंड की बात करेंगे के टू x2 के बराबर। स्प्रिंग फोर्स बराबर है, स्प्रिंग फोर्स बराबर है, ध्यान दीजिए सारे के सारे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, दिखाया अलग अलग है। स्प्रिंग फोर्स बराबर है लेकिन x1 और k1 अलग अलग होगा, ठीक है। x1 जैसे कम है तो k1 ज्यादा है, किसी का k2 ज्यादा है तो x2 कम हो गया। प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग फोर्स एक ही होगा, इक्वली होगा। ये दोनों इक्वेट कर दिया मैंने, या ये इक्वेट कर दिया क्योंकि ये सब बराबर है, राइट, क्लियर है, ओके। तो चाहे मैं x1 की बात करूं तो mg/k1, x2 की बात करूं तो mg/k2, x3 की बात करूं तो mg/k3, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बताया हमने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मासलेस है, ये तो सारी की सारी, जिससे एक स्ट्रिंग में एक ही होता है, नहीं होता टेंशन, एक स्प्रिंग में एक ही स्प्रिंग फोर्स बताया नहीं बताया, तो मासलेस है तो एक ही स्प्रिंग फोर्स है वो ट्रांसफर होगा, क्लियर हो गया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 ब्लॉक दिखाए गए हैं, 2 kg और 3 kg के बीच में एक स्प्रिंग है। सबसे पहले पूछा हमसे एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए 3 and 2 दोनों मिलकर पुल करना चाहेंगे, 3 + 2 mg लगाया हमने, लेकिन पूरा सिस्टम यानी तीनों ब्लॉक मूवमेंट करेंगे तो तीनों का मास ले लिया, तो सिंपल एक्सेलरेशन तो ये आ गया 5g/6, राइट। अब हमसे स्ट्रिंग में टेंशन पूछा गया, जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो बेस्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो आप, 1 kg का है ना। देखिए टेंशन की वजह से पुल होगा ए से, लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ, कितने जी तरीके से बता रहे हैं, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास 1 kg है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया 5g/6 आ गया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन पूछा है जबकि के की वैल्यू है 50 न्यूटन, फाइन। स्प्रिंग होगी एक्सटेंडेड स्टेट में अनडाउटली, है ना, पुल करेगा ना 3 kg का मास, तो ये कंप्रेस होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए 3 kg का एफडी बता देते हैं। देखिए mg तो डाउनलोड लगेगा और स्प्रिंग फोर्स इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो फट बता दिया, क्लियर है। और ये डाउनलोड आ रहा है एक्सेलरेशन से, लगा दें न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन mg - fs ma, राइट। तो fs क्या हो गया, इसको fs को ले लिया अपन ने इस तरफ और ma इधर आ गया तो g - a, क्लियर है। दिस इज 3g और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, राइट। तो इसको थोड़ी देर के लिए 6g/6 मान लो तो g/6 हो जाएगा, है ना। 3 से 6 कटेगा तो g/2 यानी 5 न्यूटन हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया, फाइन, ओके। अब हमसे पूछा था एक्सटेंशन, ये तो आया स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया आपके पास, 5 के की वैल्यू आपके पास है ही, तो एफ एस क्या कर दें 5/50, तो कितना आ जाएगा 0.1, क्लियर हो गया। देखने में कितना हार्ड लग रहा था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक वेज है उस पर 2 स्प्रिंग और 2 ब्लॉक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, राइट। और ईच स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम बताते हैं और स्प्रिंग फोर्सेस दिखाते हैं। देखिए होगा क्या कि आपके दोनों ब्लॉक के जो mg sin थीटा होंगे उसकी वजह से स्प्रिंग होगी कंप्रेस, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो एक्सटेंड होना चाहेगी, तो देखिए स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन एक्सटेंड होना चाह रही है, ये पहले ये बताया ना, स्प्रिंग एक्सटेंड होना चाहती है तो मेरे को इस एंड पे भी ब्लॉक पर चाहिए फोर्स, यहाँ चाहिए नहीं होता है, बताने के लिए बता सकते हैं, बताना है तो मुझे ऐसे दिखाना होगा, राइट। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। मुझे इस एंड पर दिखाना है तो स्प्रिंग तो एक्सटेंड होना चाहती है, ये वाला फ्री एंड उधर जाना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं इधर दिखाऊंगा, ये बात समझ में, इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। अब हमने देखा, दोबारा रिपीट कर ले इस बातों को कि mg sin थीटा की वजह से दोनों स्प्रिंग होगी कंप्रेस होगी तो हमारा स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, ये फर्स्ट पर, ये सेकंड पर ऐसे, है। इसकी लेंथ बढ़ानी है तो ये वाला एंड इधर जाना चाहिए, तो इधर हो गया, डायरेक्शन क्लियर हो गया, राइट। अब एफबीडी देखते हैं एक एक ब्लॉक का, अपर ब्लॉक का देख लेते हैं।
ठीक है। अपर ब्लॉक पर mg sin थीटा डाउनवर्ड लगेगा। ये स्प्रिंग फोर्स दिखाया कि S2 ये अपवर्ड है आपका, है ना। इक्विलिब्रियम में यदि है तो दोनों को इक्वेट कर दें अपन, F(S2) mg sin थीटा, राइट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2k। मान लीजिए सेकंड स्प्रिंग का कंप्रेशन H2, तो X2 कह दिया मैंने। तो यहाँ से X2 की वैल्यू आ गई mg sin थीटा बाई 2। क्लियर है इतना? फाइन, ओके। अब देख लेते हैं लोअर ब्लॉक का एफबीडी। लोअर ब्लॉक का mg sin थीटा नीचे लगेगा अनडाउटली। फिर ये दो फोर्सेस दिखाइए, F(S1) F(S2). क्लियर है। इक्विलिब्रियम में आप देख लीजिए डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस के इक्वेट कर दीजिए। डाउनवर्ड कौन सा है? F(S2) और mg sin थीटा। अपवर्ड कौन सा है? F(S1). क्लियर है। वैल्यू रख देते हैं, हमने फाइंड किया था। F(S1) kx1 है आपका, राइट। और F(S2) की वैल्यू कितनी थी? mg sin थीटा। ये कितना हो गया? 12 mg sin थीटा। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 12 mg sin थीटा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सिंपल है, गुड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वेज पर दो ब्लॉक है आपके जो कि पुली से पास होने हो रहे हैं, और ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट है फिक्स लैंड के साथ, राइट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। देखिए, इस 2 mg की वजह से स्प्रिंग होगी एक्सटेंड, तो स्प्रिंग फोर्स उसको नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, तो उसका डायरेक्शन ये हो गया एक्सटेंशन है। टेंशन का डायरेक्शन क्लियर है, mg sin थीटा आप जानते हैं, डाउनवर्ड। क्लियर है, फाइन। तो दिस डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। ये एक्सटेंड ही क्यों हो रहा है भाई? आप अनडाउटली देख सकते हो 2 mg sin थीटा से तो ज़्यादा ही होगा, है कि नहीं? फाइन, ओके। तो स्प्रिंग कंप्रेस होने की स्टेट में, इसलिए हमने ये डायरेक्शन दिखा दिया, रिवाइज कर दी सारी चीज़ें। क्लियर है। अब फ्लो डायग्राम देख लेते हैं m का अपन। इक्विलिब्रियम में देखिए ये Fs प्लस mg sin थीटा, वो किसको बैलेंस करेगा? टेंशन को, राइट। टेंशन थ्रू आउट द लेंथ एक ही होगा भाई। ये टेंशन किसके बराबर होगा? 2mg। क्लियर है, 2mg रख दिया हमने। तो Fs की वैल्यू आ गई हमारे पास 2mg माइनस 2mg sin थीटा। क्लियर है, ओके। sin थीटा, थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री, वो हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 4/5, ओके। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6/5 mg, कोई इश्यू नहीं है। तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 6 mg/5। क्लियर हो गया है स्प्रिंग फोर्स, फाइन। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का, जिसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को मैकेनिक्स की सीरीज के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।